बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। आज होगी वीकली प्रेडिक्शन और उसके अलावा हमारे जो दो सेगमेंट्स हैं टिप्स और टेक्निक्स के, और एक नया सेगमेंट जो है आपके सवाल और मेरे जवाब। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट सेगमेंट में मैंने 3 जो लोगों के मैंने सवाल जो हैं पिक किए हैं, और मैं आपको इसका प्रोसीजर आपको एक बार फिर समझा दूं। वो ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपना कोई भी सवाल, किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंसेस, ट्रैवलिंग, हेल्थ के बारे में, जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब जो है कोशिश करूँगी और ज़रूर दूँगी। तो पहला जो मेरा सवाल है वो है फौजिया बलोच का। और फौजिया बलोच, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका सवाल देख देती हूँ। उनका सवाल ये है कि फ़ाइनेंशियल कंडीशन उनकी कब बेहतर होगी। फौजिया बलोच के फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं और पूछ रही हैं कि मेरे फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कब ठीक होगी या बेहतर होगी। अब देखते हैं फौजिया बलोच को टैरो जो है वो क्या गाइड करता है। अच्छा, फौजिया बलोच, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 7 ऑफ सोर्ड और एम्परर का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने शायद पास्ट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, या आपका पैसा जो है वो आपको कहीं पे लॉस हुआ है, या आपका पैसा जो है आपको नुकसान उठाना पड़ा है। फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, हो सकता तकरीबन 5 साल से 2 साल का जो टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, वो लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी हैं। और लोगों ने मुझे लगता है काफ़ी आपको ऑफ़र भी किया है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, पार्टनरशिप कर लें, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। या अगर आप नहीं तो आपके घर में से कुछ लोगों को ऐसी ऑफ़र्स हुई हैं, या आपके फादर को या भाइयों को, किसी को ऐसे लग रहा है कि कुछ एक तो लॉस नज़र आ रहा है, या तो पास्ट में उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और उनको नुकसान उन्होंने उठाया है, या कोई किसी कारोबार में उन्होंने पैसा लगाया है उसमें उनको नुकसान हुआ है। प्रेजेंट की सिचुएशन भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और लेकिन फ्यूचर का जो कार्ड है द एम्परर का कार्ड है, वो एम्परर का कार्ड आपको ये भी गाइड कर रहा है कि आपको अपने जितने भी पैसे हैं, जितने भी आपके फाइनेंसेस आपके पास आते हैं, उसमें कुछ हिस्सा आप ज़रूर चैरिटी किया करें। एक भले चाहे 2%, 3%, 1% आप नियत कर लें कि जब भी मेरे पास कुछ पैसा आ गया, कुछ अमाउंट या घर में आता है या आपके पास आता है, उसको चैरिटी यानी कि लोगों की मदद ज़रूर किया करें। फिर उसके बाद एम्परर ये कह रहा है कि आपको अपना पैसा जो है अपने हाथ में रखना है। आप किसी पे भरोसा नहीं करें, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे किसी को लोन देना हो या लोन लेना हो, जो भी है, आपको जो है लोगों पे बहुत जल्दी जो है आप ट्रस्ट कर लेती हैं। आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल गुले ज़हरा का है, और ये कैंसर पेशेंट हैं। कैंसर पेशेंट हूँ और बेटी के लिए बहुत परेशान है। बेटी का नाम उन्होंने लिखा नहीं है। याद रखें, जब भी आप किसी के मुताल्लिक सवाल करते हैं तो उनका नाम ज़रूर बताया करें। खैर, मैं उनका देख लेती हूँ। उनकी वालदा के नाम से कैंसर पेशेंट हूँ और बेटी के लिए बहुत वरिड हूँ, और उनकी एजुकेशन के बारे में बहुत परेशान है, और शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है। तो अब देखते हैं गुले ज़हरा के लिए टैरो क्या कह रहा है। पहला कार्ड मैं निकालूंगी उनकी एजुकेशन, और फिर उनकी शादी के लिए कार्ड मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड आया है गुले ज़हरा की बेटी के लिए, और 8 ऑफ सोर्ड आया है, और इसमें लग रहा है कि
तालीम जो है वो इनके एजुकेशन में ब्रेक नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये एजुकेशन लेती हैं फिर बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इनकी जो तालीम है उसमें रुकावटें नज़र आ रही हैं, होती है फिर कंटिन्यू होती है, फिर रुक जाती है, फिर कंटिन्यू होती है, फिर रुक जाती है। और शादी के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है वो मुझे नज़र आ रही है इनके अगले साल के मार्च, अप्रैल या मई या जून में इनकी शादी का इम्कान मुझे नज़र आ रहा है। तो शादी तो है, शादी के लिए अच्छा कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे शादी जो है अगले साल के मार्च, अप्रैल या मई या जून के मंथ में इनकी शादी नज़र आ रही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमीद ख़ान न्याज़ी, कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन रुकावटें हैं, और क्या कहते हैं, क्या लिखा है, यानी कि कनाडा कब जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा। और ये सवाल है हमीद ख़ान न्याज़ी का, कनाडा के लिए सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कनाडा जाने में इनको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें फेस कर रहे हैं और वो जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, कनाडा जा सकेंगे। अच्छा, कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मैंने कार्ड्स निकाले मैं दिखा देती हूँ। हमीद ख़ान न्याज़ी, आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप बिल्कुल मना नहीं आया है, नो नहीं आया है इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 2 महीने से लेकर 2 साल का अरसा इसमें लगेगा आपको। इस जो टाइम पीरियड मुझे टैरो बता रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लग के काम करना है, यानी कि एफ़र्ट्स बहुत नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि शॉर्टेज ऑफ मनी नज़र आ रही है, कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उसको आपको जो है सॉर्ट आउट करना है। क्या पता वहाँ पर आपको कोई इनकम शो करनी है या कोई इन्वेस्टमेंट शो करनी है, पैसा आपको शो करना है और पैसे की कमी मुझे नज़र आ रही है। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप इसको जो है अगर कर लेंगे तो ज़रूर आपका कनाडा का जो वीज़ा है या इमिग्रेशन है वो हो जाएगी आपकी। तो ये थे आज के सवालात और मेरे जवाब। और जिन लोगों को आप सवाल के जवाब मिल गए हैं वो मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों के सवालात रह गए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब ज़रूर दूँ। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो हैं वो सेंड कर सकते हैं और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट बड़ा मज़ेदार है, वो है टिप्स का सेगमेंट। और टिप्स जो हैं वो आज की टिप्स ये हैं कि आपकी जो बर्थ डेट्स हैं उनको लकी नंबर्स कैसे बनाया जाए, यानी कि आपकी जो बर्थ नंबर्स हैं उनको लकी नंबर्स में किस तरीके से चेंज किया जाए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स की टी शर्ट्स पे नंबर्स दिए, स्पेशल नंबर्स दिए गए होते हैं। तो ज़रूर इन नंबर्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसी ये जो नंबर्स होते हैं आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। और हम अगर इनको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए और हम किस तरीके से इन बर्थ नंबर्स को इन्हांस करें कि आपके जो बर्थ नंबर्स हैं वो आपके लिए लकी हो जाएं। अब देखें जैसे कि हम हमारी जो डेट्स होती हैं वो जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 15 यानी कि 15 है, क्यों मेरी 16 नहीं थी या 17 नहीं थी या 20th नहीं थी या 2nd नहीं थी या 3rd नहीं थी, इसकी भी इसमें कोई ज़रूर एक वो इम्पोर्टेंस होती है। तभी हमारी जो डेट, हर इंसान की डेट जो है वो अलग अलग होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो बर्थ डेट्स हैं यानी कि बर्थ नंबर्स हैं वो उनको किस तरीके से इन्हांस किया जाए या उनको किस तरीके से ख़ुद के लिए लकी बनाया जाए। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर चलते हैं। जिन जिन लोगों का बर्थ नंबर जो है 1 है, यानी कि आपकी जो डेट है वो 1 है या फिर 19 है या फिर 10 है या फिर 28 है, यानी कि 28
28 अगर है तो हम मैं आपको शुरू में बता देती हूँ इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर 28 आपकी किसी भी मंथ की नंबर जो है वो 28 है तो हम 2 + 8 करेंगे, और 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। और ज़ीरो को हम बिल्कुल भी अपने न्यूमरोलॉजी में इसको काउंट नहीं करते, तो वही बन गया 1। तो इसी तरीके से अगर आपकी 15 है, 16 है तो 15 होगी, तो 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। 16 है तो 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से नंबर्स बनते हैं। तो जिन लोगों का नंबर 1 है और इनका जो है 28 है, 10 है, तो ये लोग, इनका जो प्लैनेट होता है वो सन होता है, और सन जिनका प्लैनेट होता है ये लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। दे आर बॉर्न लीडर, और ये लोग बहुत बासलाहियत और एक्टिव तो होते ही हैं। इनको जो है ना इन्हांस, इनके नंबर जो हैं इन्हांस करने के लिए या लकी बनाने के लिए इनको क्या करना है कि एक छोटा सा कपड़ा ले लें गोल्डन कलर का, और उसमें 1 नंबर लिखें, यानी कि येलो मार्कर ले लें, येलो पेन ले लें, और अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कोई येलो धागे से आप स्टिच कर सकते हैं। उस कपड़े के ऊपर आपने 1 नंबर बनाना है और उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रखें, अपने बैग में रखें, लेकिन आपको अपने पास रखना है। इसकी आप देखिएगा, इसकी एनर्जी से आपका जो लक है वो किस तरीके से इन्हांस होगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जिन जिन लोगों का नंबर जो है वो 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, इन लोगों का प्लैनेट जो है वो मून होता है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इनको जो है उन लोगों को फॉलो करना है। जिन लोगों को आप जो है लाइक करते हैं, जिनको आप बहुत फॉलो करते हैं, जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनके मशवरे ज़रूर लिया करें और उनके मशवरों पर अमल किया करें। आपकी लक को इन्हांस करने के लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आपको सिल्वर कलर का एक कॉइन बना लें, सिक्का होना चाहिए आपके सिल्वर कलर का, चांदी का एक सिक्का बनवा लें। अच्छा, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो फैमिली इश्यूज़ हैं, तो आप राउंड कलर का यानी कि गोल जो है ना वो कॉइन होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं तो आपका जो कॉइन होना चाहिए वो स्क्वायर कॉइन होना चाहिए। तो ये कॉइन जो है आप अपने वॉलेट में अपने पास ये रख सकते हैं, और आप देखिएगा इसकी एनर्जी से आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। जिन लोगों का नंबर लकी बर्थ नंबर जो है वो 3 है, 12 है, 30 है, तो ये लोग जो हैं दे आर वेरी गुड टीचर्स, और ये लोग गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकते हैं, और दे आर मार्केटिंग पीपल। और इन लोगों का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है, राहु प्लैनेट होता है। और इन लोगों के लिए इनकी लक जो है वो इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लें, और येलो कलर के कपड़े में छोटा सा कपड़ा, छोटी सी एक पोटली बना लें, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान लेके उस पोटली में डाल के पोटली जो है बंद करके आप उस पोटली को अपने पास रखें, वॉलेट में रखें, बैग में रखें, कहीं भी रखें जहां आप अपनी पॉकेट में रखें, और देखिएगा कि इसकी जो एनर्जी से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। और जिन लोगों का बर्थ नंबर जो है 4 है, 13 है, 31 है, और ये 13 है, तो ये लोग क्या करेंगे कि इनका जो प्लैनेट है वो राहु है, और ये लोग दे आर बेस्ट थिंकर्स, और ये लोग दे आर बेस्ट प्लानर्स, यानी कि जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर करते हैं। इनको अपनी लक को इन्हांस करने के लिए आप एक ब्राउन कलर का छोटा सा एक कपड़ा ले लें, छोटा सा एक पीस ले लें, ब्राउन कलर का होना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, जो दाने होते हैं आप 4 दाने जो हैं वो उसमें डाल दें, और उसको बंद कर दें, और धागे से बंद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको बंद करके टेप कर सकते हैं उस छोटे से पोटली को, या उसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में रखें, वॉलेट में रखें, लेकिन अपने पास रखें, और ये आपकी लक को इन्हांस करेगा।
अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जिनका बर्थ नंबर 5 है, 14 है, और आपका जो प्लैनेट है वो मरकरी होता है। और मरकरी, ये लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। आपको अपनी लक को इन्हांस करने के लिए क्या करना है कि आपके ऑफिस की टेबल या आपके घर में अगर कोई टेबल है जहां आप बहुत स्टडी करते हैं या यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपने रखना है ग्रीन कलर के पौधे। नेचुरल प्लांट्स हों तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप बैम्बू का प्लांट रख सकते हैं, या कोई ऐसे लीव वाला कोई प्लांट रख सकते हैं। प्लांट जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा कि आपको जो है इस नंबर की एनर्जी से आपको कितनी सक्सेस की तरफ आप जाते हैं। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ, जिनका बर्थ नंबर 6 है या 15 है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है, इनका जो प्लैनेट है वो वीनस है। और ये लोग क्रिएटिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी में एक मैग्नेट होता है, मैग्नेटिज़म होता है। आपको क्या करना है, अपनी लक को इन्हांस करने के लिए एक कपड़ा ले लें सिल्वर कलर का, और उस पर जो है 6 नंबर लिख लें, कोई भी वाइट कलर से या आपको किसी भी कलर से आप 6 नंबर लिखेंगे। सिल्वर कलर के अगर मार्कर से आप लिखें तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सीक्वेंस से भी जो है वो 6 नंबर बना सकते हैं। और उस कपड़े को आपको अपने पास रखना है, पर्स में रखें, बैग में रखें, वॉलेट में रखें, कहीं भी आप वो कपड़ा रख सकते हैं। जिन लोगों का नंबर 7 होता है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये बातों के ज़रिए लोगों को बहुत अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। इनको क्या करना है, अपनी लक को इन्हांस करने के लिए एक ब्राउन कलर का पेपर ले लें या कोई कपड़ा ले लें, और उस पर 7 नंबर जो है वो लिख लें, और उसको फोल्ड करके आप अपने बैग में या वॉलेट में रख सकते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जिनका बर्थ नंबर 8 है, 17 है। ये लोग स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको सोशल वर्किंग करनी चाहिए या दूसरों की मदद करनी चाहिए, चैरिटी इनको बहुत करनी चाहिए। इससे इनकी जो लक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों का नंबर 9 है या 18 है, ये लोग जो हैं वो इनमें जो है इंसानियत बहुत होती है, और लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होता है। तो इन नंबर्स वाले जो लोग हैं उनको एक दूसरों की तो केयर करनी चाहिए, लेकिन उनको अपनी लक को इन्हांस करने के लिए उनको एक कपड़ा ले लें, और लाल कलर का कपड़ा ले लें, छोटा सा पीस ले लें, और 9 मसूर के दाल जो होती है, मसूर की जो रेड वाली जो दाल होती है, उसके 9 दाने लेकर और उसमें छोटी सी एक उसको फोल्ड कर लें या छोटी सी पोटली बना के अपने पास रखें। और दूसरा, अपने जो सेल फ़ोन का जो कवर है वो रेड कलर का रखें। तो ये थी आज की टिप्स और टेक्निक्स। आई होप आप सबको पसंद आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है वीकली रीडिंग। 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीकली प्रेडिक्शन। 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, और टैरो आपको इस हफ्ते क्या गाइड कर रहा है। पहला जो फर्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज़, और देखते हैं एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, उनके रिलेशनशिप में क्या होगा, उनके फाइनेंसेस में क्या होगा, और उनका कैरियर में क्या होगा। तो 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। एक होगा रिलेशनशिप का, सेकंड होगा करियर का, और थर्ड होगा आपके फाइनेंसेस का, और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला जो कार्ड एरीज़ आपके लिए आया है, आप देख लें, नाइट ऑफ सोर्ड है। इसमें ज़ाहिर है तलवारें हैं, तो झगड़ा भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप कोई ब्रेकअप नज़र नहीं आ रहा। इश्यूज़ ज़रूर हैं, आप उन इश्यूज़ को अपने साथ लेके चल रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। इश्यूज़ भी हैं ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन
फिर भी जो है आप उसके साथ जो है उसका साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हफ़्ता भी ऐसे ही रहेगा। आप थोड़ा सा अपनी केयर करनी है, वो ये है कि हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। जो इर्द गिर्द के आपके लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको ख़याल रखना है कि वो आपके रिलेशनशिप में बीच में पड़ने की बहुत कोशिश करेंगे। आपके करियर के लिए जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, और वो ये कह रहा है कि पेज हमेशा कहता है ख़बर या न्यूज़। तो इस हफ़्ते कोई न्यूज़ मिलने वाली है, कोई मेल आ सकती है आपकी नौकरी के लिए, आपके काम के लिए कोई मेल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। हो सकता है इंटरव्यू की कॉल आए या नौकरी की कोई भी ऐसी मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। और दूसरा टैरो आपको कह रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना अपने काम पर फोकस कर रहे हैं वो उसमें मुझे कमी नज़र आ रही है इस हफ़्ते। तो आपको इस हफ़्ते थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाना है। अब फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये आपको बहुत ध्यान करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस हफ़्ते अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो हो सकता है कि वो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हों, गलत डायरेक्शन दिखा रहे हों और आपको लॉस ना हो जाए। तो आपको बहुत केयरफुली अगर कहीं पैसे लगा रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं या जो भी फाइनेंशियली कोई काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान करना है। अब मैं देखती हूँ आपके टिप ऑफ द वीक के लिए टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस हफ्ते आप किसी भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। शादी की हो, नौकरी की हो, बिज़नेस की हो, कुछ भी आप नया शुरू कर सकते हैं। टॉरस के लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, ठीक है। पहला कार्ड है आपके रिलेशनशिप का, सेकंड है आपके करियर का और थर्ड आपका है आपके फाइनेंसेस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके रिलेशनशिप में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी हों, चाहे आपके शादी के मामलात हों, चाहे आपके कम्युनिकेशन हो, या अगर कम्युनिकेशन बंद है आपका अपने पार्टनर के साथ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जज्बाती हो जाते हैं। कहते हैं ये काम क्यों नहीं हो रहा, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ नहीं है, वो काम जो है वो उनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। तो आप चाहते हैं कि बस चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं, बातचीत जल्दी शुरू हो जाए, शादी जल्दी हो जाए, या जो भी मामलात हैं वो जल्दी। आपको बहुत इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, और जल्दी के जो काम होते हैं वो सही नहीं होते, शैतान के होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ख़ुद में पेशेंस रखना है। अब द लवर्स का कार्ड आया है आपके करियर का, और करियर में मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते टॉरस के लिए कुछ ऐसी मुख्तलिफ़ चॉइसेस आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप मुख्तलिफ़ नौकरियां मिलें, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ आप जॉब ढूंढ रहे हैं और तीनों जगह से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए या तीनों जगह से आपको बिज़नेस ऑफ़र आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हो सकता है 2 या 3 एक से ज़्यादा चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपके करियर में। हो सकता है कि आप एक काम कर रहे हों लेकिन दूसरा या तीसरा काम भी आपके पास आ जाए, यानी कि काफ़ी सारे अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें होती नज़र आए। ऑलरेडी अगर आप किसी जॉब पर हैं तो हो सकता है कोई और आपको जॉब ऑफ़र आ जाए, एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम भी आपको मिल सकता है। ये है आपके फाइनेंसिस के लिए कार्ड पेज ऑफ सोर्ड, और पेज ऑफ सोर्ड कह रहा है कि फाइनेंसिस में कोई बुरी ख़बर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बहुत ख़याल रखना है इस हफ़्ते कि कोई ऐसी न्यूज़ अगर आपको आती है तो वो किस सिलसिले की है, क्यों है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे काम करना है, इसको देखना है, इस पे फोकस करना है कि क्यों ये चीज़ हो रही है। यहाँ पर मुझे तलवार है और तलवार भी शुरुआत है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स की शुरुआत मुझे होती हुई नज़र आ रही है आपके फाइनेंसिस में। अब टिप ऑफ द वीक जो आया है 3 ऑफ सोर्ड, आप बहुत डिसअपॉइंट जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से एक तो उम्मीदें बहुत रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहते हैं, इस वजह से आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो टैरो आपको कह रहा है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम करनी है ताकि आपको नाउमीदी का सामना ना करना पड़े या आपको जो है तकलीफ़ ना हो। जेमिनाई के लिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ।
पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड जो है वो है फाइनेंसिस का। कार्ड्स तीनों इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे मुझे। 8 ऑफ कप्स है रिलेशनशिप का। कभी कभी सारी चीज़ें बिल्कुल रुक जाती हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है, नाउमीदी, कभी काम में भी आपके माली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ते की रीडिंग होती है। एक हफ़्ता आपका अगर इश्यूज़ में है तो दूसरा हफ़्ता ज़रूर आपका अच्छा गुजरेगा। तो आपको बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें बंद हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जो गुज़र भी जाएगा। तो जेमिनी के लिए जो कार्ड है रिलेशनशिप का 8 ऑफ कप्स, तो वही मुझे लग रहा है हो सकता है इस हफ्ते आपकी बातचीत बंद हो जाए अपने पार्टनर के साथ, या ब्रेकअप भी नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी मायूसी नज़र आ रही है, जो आपने उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि आपका करियर भी इस वक्त स्टक हुआ है। यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी सेहत जो है वो इस हफ्ते ख़राब रहे और आप ऑफिस ना जा सकें, ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो कोई बात नहीं, आपको परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेहत हमारी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये हफ़्ता एक रेस्ट का, अगर आपकी सेहत वाकई ख़राब है तो इस हफ़्ते आप रेस्ट करें। बाकी ये मुझे नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की सेहत ठीक है, सब कुछ मसला नहीं है, तो ये कार्ड उन लोगों के लिए भी होता है कि करियर में इनको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। यानी कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आपको क्लिक नहीं कर रही, अच्छी नहीं लग रही, इसमें ये है, इसमें वो है, ये चीज़ें, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस यहाँ दूर है, या ये मेरे मिजाज की चीज़ नहीं है, या जो मेरे जो यानी कि आपको पसंद है, हर चीज़ में आपको कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज़ में आपको इख्तलाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आप बहुत आराम से सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अब फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने फाइनेंसिस को लेके। अपनी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर करें। हो सकता है आप 2 चीज़ों में फंसे हुए हों, 2 जगह पे आपने काम कर रहे हों, 2 जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये 2 काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा। तो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं कि दोनों चीज़ों को टाइम देना है, दोनों काम करने हैं। और इसके अलावा ये कार्ड कहता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपको जो है थोड़ी सेविंग करने की बहुत ज़रूरत है। अब टिप ऑफ द वीक की तरफ आते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि चैरिटी दें। आपके इतने ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं, रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी, आपके माली जो इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो कार्ड आपको जो टिप दे रहा है वो ये कह रहा है कि जितना आप दे सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उतनी, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500, जितना आप दे सकते हैं चैरिटी ज़रूर करें, लोगों की मदद ज़रूर किया करें। कैंसर के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड जो है रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड है आपका करियर का, और थर्ड कार्ड है आपका फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला कार्ड आप देख लीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जेलसी बहुत ज़्यादा है, या तो आपका पार्टनर या जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं या आपकी फैमिली में जेलसी बहुत नज़र आ रही है, आपके काम को देके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, या आपके रिलेशनशिप को या फैमिली को देखकर लोग जेलस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आपको अपना एक नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। आप मेरी कुछ टिप्स की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इन चीज़ों को जो है बेहतर बनाने के लिए या से केयरफुल रहने के लिए भी मैंने कुछ टिप्स जो हैं आपसे शेयर की हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अपनी फैमिली को मजबूत करें। आप
वैसे अंदरूनी तौर पे जो भी मसले हों, झगड़े हों, लड़ाई हों अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ जो भी आपके मामलात हैं वो घर की हद तक होने चाहिए। वो लोगों को इन बातों का पता नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और करियर में फिर कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है कि दो चीज़ें हो सकता है आपको ऑफ़र हो, या दो चीज़ों के दरमियान आपका दिमाग जो है वो फंसा हुआ है कि मुझे कौन सी चीज़ जो है मेरे लिए सही है, सूटेबल है, नहीं है, क्या करना चाहिए। तो ये कार्ड 2 का जो कार्ड हमेशा यही होता है कि अपनी सोचों को, अपनी पर्सनैलिटी को या अपने काम को बैलेंस करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। जब भी 2 का कार्ड आता है तो मैं यही मशवरा देती हूँ कि अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, यहाँ पर करियर के लिए कार्ड है, अपने करियर के को बैलेंस करें। जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और फाइनेंशियली कोई ख़बर आपके पास आएगी। हो सकता है कोई मुलाकात करने के लिए आपके पास आए, कोई इन्वेस्टर आ सकता है, कोई लोन मांगने के लिए आ सकता है, या हो सकता है किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं वो आपके पास आएगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, लेकिन कुछ जो है अमाउंट आपको वापस भी मिल सकता है। तो आपके जो माली जो भी फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं इस हफ्ते मुझे स्लो नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं, जो भी आपने कारोबार शुरू किया है, जो भी है, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो स्लो चलेंगी। अब टिप ऑफ द वीक की तरफ आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, जो भी आपने फ़ैसले करने हैं वो सोच समझकर लॉजिकल फ़ैसले करने हैं, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो भी रिलेशनशिप है, करियर है, सबको एक बार फिर जो है वो कह रहा है टैरो के अपने चीज़ों को बैलेंस करें, और ख़ुद जो भी आपको फ़ैसले करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, वो लॉजिकल लेने हैं। तो अब लियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। इस हफ्ते देखते हैं लियो की लाइफ में क्या होने वाला है। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है आपके करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक जैसे कि आपको पता है मैं एंड में देती हूँ। पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप का बड़ा अच्छा कार्ड आया है, मेजर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चले आ रहे हैं, कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त भी नज़र आता है, प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो ये भी ऐसे ही है, ये मिला जुला हफ्ता आपका रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ खुशियाँ भी मिलेंगी, कुछ सेलिब्रेशन भी होगी, और टाइम जो है वो अच्छा भी गुज़रेगा। और उसके साथ साथ जैसे कि होता है ना कि दिन के साथ रात है और रात के साथ दिन है, तो ये सिचुएशन इस हफ्ते मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा आपको बहुत ख़याल रखना है। मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा ये कहता है और डराता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली में हैं या फैमिली से बाहर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, या आप दोनों के दरमियान इश्यूज़ क्रिएट होना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल इस हफ्ते चांस लेना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अपने जो भी मामलात हैं वो किस्मत पर छोड़ दें, इतना ज़्यादा मत सोचें, बल्कि किस्मत पर छोड़ दें। करियर के लिए जो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, करियर वाइज मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, और बेजारी नज़र आ रही, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। जो लोग जॉबलेस हैं वो इंतज़ार में हैं कि मुझे कोई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे करियर में क्या होगा। और जो ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनके जो वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो किसी की खुशी में खुश नहीं होते, बल्कि अगर किसी को खुश देखते हैं तो जेलसी भी फील करते हैं, और ऊपर से बातें भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं, तो इनसे आपको बहुत केयर करनी है।
अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनेंसिस का जो कार्ड है। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ पे आपको नुकसान होता है, फिर आप कोई और डायरेक्शन लेते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, वहाँ आपको नुकसान होता है। तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऑफ वाली नज़र आ रही है कि जहाँ, और आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन और वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। अब देखते हैं टिप ऑफ द वीक लियो के लिए क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अपनी चीज़ों को एक तो बैलेंस करें। मैंने हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके पास 2 वाला नंबर आता है तो बैलेंस करें। 2 चीज़ें, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने माँ को जो है वो क्लियर करें, अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करें, और दूसरा सेविंग ज़रूर करें, अपने फाइनेंसेस जो हैं वो बैलेंस करें और सेविंग ज़रूर करें। वर्गो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है वर्गो की रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसेस का। कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है, आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये एक दफ़ा दोबारा ये कार्ड आया है। एक आई थिंक शायद लियो के लिए भी सेम कार्ड आया था। और मेरे पास ये है कि यही मैं कहूँगी कि इस हफ़्ते आपका मिला जुला हफ़्ता रहेगा। कभी प्रॉब्लम्स भी हैं, अच्छा वक्त भी है, सेलिब्रेशन भी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, लेकिन और उसके अलावा साथ साथ कुछ इख्तलाफात भी चल रहे हैं। यानी कि ये हफ़्ता मिला जुला होगा, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। जो लोग वो हैं सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप परेशान हैं अपने रिश्तों के लिए तो थोड़ा सा किस्मत पर छोड़ दें। अपना जो शादी के जो मामलात हैं वो किस्मत पर छोड़ दें। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए आया है। कोई नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर में, नई जॉब हो सकती है, कोई नया काम आपको मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। एस हमेशा कहता है कि बिगिनिंग, शुरुआत, न्यू स्टार्ट। तो हाँ, इसमें आपको ऑब्वियसली पैसा भी आएगा, क्योंकि ये पेंटिकल्स तो होते ही पैसा के कार्ड है, तो पैसा बिल्कुल आएगा। कुछ आप ऐसा शुरू करेंगे इस हफ्ते जिससे आपको इनकम होगी या आपके पास पैसा आएगा। द टेम्परेंस है आपके फाइनेंसेस के लिए, और ये कह रहा है कि आप एक तो जल्दी बहुत करते हैं। आप काम किया और नतीजे का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं। तो टैरो कह रहा है कि आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने पैसों को बैलेंस करना है कि कहाँ पर मैंने अखराजात करने हैं, कहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस है, क्या है। ये सारी चीज़ों का आपने इस हफ्ते कोई ऐसा बजट बना लें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ ऐसा करें जिससे जो है चीज़ें आपकी फाइनेंसेस जो हैं आपको बैलेंस हो जाएं। और अब देखते हैं वर्गो के लिए टिप क्या आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, और वो ये कह रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन होता है। लोगों के साथ बातचीत करें, शीशे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बात करें, फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, बातचीत करें। अपनी कम्युनिकेशन आपको स्किल्स जो हैं वो इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है। तो लिब्रा के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जो है लिब्रा का रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड है आपका करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला कार्ड जो है आपके रिलेशनशिप का 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का कार्ड भी इसको कहते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और किसी शादी में जा सकते हैं, किसी इवेंट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि इस हफ्ते आपके पास कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, कोई शादी आ रही है, और हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप जो हैं जाएं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है।
करियर के लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड कहता है कि इश्यूज़ हैं आपके करियर में, आपके काम में इश्यूज़ हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और कि चीज़ें जो हैं वो स्टक नहीं है, रुकी हुई नहीं है। प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन आप उनको बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ़्ते भी मुझे प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी नहीं। फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे लग रहा है कि या तो कोई आपसे पैसे लेने वाला है या आप किसी को पैसे देने वाले हैं। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो या कोई पार्टनर हो, या कोई भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई पैसे का लेन देन इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। अब टिप ऑफ द वीक के लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को टाइम देना है आपने इस हफ्ते, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा सा टाइम दें, और अगर आप पार्टनर भी नहीं है, सिंगल हैं, तो आप अपनी फैमिली स्पेशली अपनी मदर को के साथ टाइम स्पेंड करें। स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपका इसका करियर का, और थर्ड कार्ड है आपका फाइनेंसिस का। कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। 4 ऑफ कप्स जो है वो रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुकी हुई हैं। हो सकता है शादी का आप इंतज़ार करें, वो मंगनी हुई हुई है, शादी नहीं हो रही है, बात पक्की हो गई है, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। या आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहा, इसकी वजह से भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लोगों से मशवरे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मसले आपके हल नहीं हो रहे। उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि मिस गाइडेंस भी है, या आपको कोई मिस गाइड कर रहा है, आपके दोस्त या आपकी फैमिली कुछ मिस गाइड करे, या आपके पार्टनर को जो है वो मिस गाइड कोई कर रहा है, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कार्ड आया है आपके करियर का। कंपटीशन बहुत है, आप दौड़ भाग भी कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे कोई रिस्पांस ना मिल रहा हो। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कोई काम है उसमें भी काफ़ी दौड़ भाग है, स्ट्रगल है, कंपटीशन है, और लोग भी हैं उसमें इन्वॉल्व। तो ये चीज़ें मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं कि काम बहुत हो अपनी तरफ से आपकी, तो बहुत आप काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके काम में बहुत कंपटीशन है, जिसकी वजह से कामों में जैसे डिले नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड, एक तो 4 ऑफ सोर्ड मैं आपको बताऊंगी कि अपनी सेहत का ख्याल करें। जब भी ये कार्ड किसी के लिए आता है तो मैं उनको स्पेशली हेल्थ के लिए कहती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हो सकता है ये सिकनेस का, इलनेस का कार्ड होता है, तो रेस्ट करें। अगर आपकी सेहत ख़राब है तो रेस्ट ज़रूर करें। उसके अलावा फाइनेंसिस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी चीज़ें स्टक पड़ी हैं। इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम में हाथ नहीं डालें तो बेहतर है आपके लिए। एक हफ़्ता उसको सारी चीज़ों को छोड़ दें या पेंडिंग में डाल दें, या कुछ टाइम के लिए उसको डिले कर दें। अच्छा, आपके लिए जो टिप आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे करियर में, अपने रिलेशनशिप में, फाइनेंसिस में, देखिए आप अपनी एफ़र्ट्स करते रहें। आप मास्टर हैं अपने काम के, अपने रिलेशनशिप के। जिस तरह आप चला रहे हैं वो आपकी बिल्कुल डायरेक्शन सही है, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ सेक्टेरियस के लिए। पहला कार्ड है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का।
आपके लिए जो रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी नज़र आ रही है, बहुत जहनी दबाव नज़र आ रहा है, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल रुका हुआ है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी स्ट्रेस में हैं और आपका पार्टनर जो है वो भी स्ट्रेस में नज़र आ रहा है। और जो मैरिड हैं वो भी ऐसे ही सिचुएशन नज़र आ रही है कि प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है नज़र, हसद, कोई ऐसी चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अच्छा, करियर के लिए जो कार्ड है द डेविल का, मुझे लग रहा है करियर में आपके बॉस या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, या आपके जो वर्क प्लेस पे आपके जो कुलीग्स हैं या लोग हैं वो आपको, मुझे लगता है कि वो आपसे काम निकलवाने के लिए आपको इस्तेमाल बहुत करते हैं और आप भी उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसका आपको बहुत ख्याल करना है कि आपको जल्दी लोगों की बातों में नहीं आना है। 8 ऑफ कप से आपके फाइनेंसिस का, जहां आपने शायद कोई इन्वेस्टमेंट की थी या पैसा लगाया था, वो चीज़ आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से आप काफ़ी उसके मायूस नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते वही नाउमीदी नज़र आ रही है और आपने जो भी हथियार ही डाल दिए हैं, गिव अप कर दिया है चीज़ों को, आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस हफ्ते ऐसे ही मामलात मुझे आपके फाइनेंशियल नज़र आ रहे हैं। अब टिप ऑफ द वीक आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड। सैजिटेरियस के लिए आप बहुत डबल माइंडेड रहते हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं, फैसले नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो है घर में भी मुझे लगता है कि आपकी इख्तलाफात हो जाते हैं फैमिली के साथ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। काम का जो इफ़ेक्ट है वो अपनी फैमिली पे नहीं होना चाहिए और फैमिली का जो इफ़ेक्ट है वो आपके काम पर नहीं पड़ना चाहिए। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। और टिप ऑफ द वीक मैं आपको एंड में दूंगी। पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ का कार्ड है फूल, और फूल कह रहा है कि अपने आप को ओपन रखें, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें, किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं एक इंसान पर ना रखें, बल्कि अगर आपका और उसका कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि रिश्ते वाइज कंसिडर कर सकते हैं, पार्टनर वाइज कर सकते हैं। दूसरा ये मुझे फूल का कार्ड नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, बिगिनिंग नज़र आ रही है। जो मामलात आपने कुछ टाइम से फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे थे, इस हफ्ते मुझे उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो इश्यूज़ जो हैं आपके रिज़ॉल्व हो गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो बढ़ रहे हैं, आपके मामलात आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आगे भी आपको काफ़ी ख्याल रखना है, ध्यान करना है। आगे भी रोशनी की तरफ तो आप जा रहे हैं, यानी कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, करियर के लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इस हफ्ते ट्रैवलिंग भी हो सकती है, काम के सिलसिले में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर कोई इवेंट में जा सकते हैं, और या तो फिर आपके जो भी हैप्पीनेस का ये कार्ड है, तो हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में कोई आपको खुशी मिले, नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, अप्रिसिएशन हो सकती है। हो सकता है बॉस आपको बुला के कुछ तारीफ़ आपकी करें, आपके काम की लोग जो हैं, आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपको एक मतलब आपका जो काम है उसको सराह रहे हैं इस हफ्ते। तो तीसरा कार्ड जो है आपके फाइनेंसिस का 2 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपने
मुझे लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश है या आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पार्टनरशिप करने की, क्योंकि ये फिर अगेन 2 का कार्ड है और कह रहा है कि आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं बहुत सोच समझकर फ़ैसला कीजिएगा और बैलेंस करें। अपने फाइनेंशियल मामलात जो हैं उनको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको इनके साथ पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। अब टिप ऑफ द वीक की तरफ देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। और कैप्रिकॉर्न के लिए टिप ये है कि इस हफ्ते कुछ शुरुआत आप कर सकते हैं, किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका इरादा है कि घर शिफ्ट करने का, ट्रैवलिंग करने का, फैमिली को कहीं लेके जाने का, कोई काम या कोई फाइनेंसेस, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप कोई बिगिनिंग कर सकते हैं। एक्वेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड एक्वेरियस की लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। पहला कार्ड जो है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप का जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सोर्ड है। मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुर्बानियाँ जो हैं, सेक्रीफाइसेस सारी आपकी तरफ हैं, आपकी तरफ से हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से हैं। इस हफ्ते आप कोई फ़ैसला लेने का आपको इरादा रख रहे हैं और किसी से मशवरा आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ़ैसला कर भी लिया है तो किसी से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने कोई सोचा है, कोई इरादा किया है कोई फ़ैसला करने का तो अपने दिमाग से सोचें, दिल से नहीं सोचें बल्कि अपने दिमाग से फ़ैसले करें। चाहे वो शादी का फ़ैसला हो या अपने पार्टनर के साथ रहने का हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, बच्चों का हो, जिस तरह का भी आपने फ़ैसला अगर सोचा है, कोई डिसाइड किया है, कोई डिसीजन लिया है तो उसको करने से पहले, प्रैक्टिकली करने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। अब है करियर के लिए कार्ड किंग ऑफ सोर्ड। यहाँ पर भी देखें, एक तरफ तो क्वीन ऑफ सोर्ड आया है रिलेशनशिप के लिए, तो एक तरफ किंग ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए। बैलेंस करें, जो भी फ़ैसले करने हैं लॉजिकल करें, बैलेंस करें और मुश्किलात ज़रूर हैं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड जो है हमेशा मुश्किलात में बैठा होता है, कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी करना पड़ता है, उसको जो है दिमाग से फ़ैसले करने होते हैं, इमोशनल फ़ैसले नहीं करने बल्कि प्रैक्टिकल फ़ैसले करने हैं। चाहे जॉब के फ़ैसले हों कि जॉब करना है, कंटिन्यू करनी है, ख़त्म करनी है, दूसरी जॉब करनी है, कारोबार करना है, जो भी आपको फ़ैसला इस हफ्ते करना है वो बहुत सोच समझकर और बहुत प्रैक्टिकल फ़ैसला करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके फाइनेंसेस के लिए और ये कह रहा है कि आपको बहुत ख्याल रखना है। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसमें लॉस हो सकता है, तो आपको बहुत ख्याल रखना है। जो लोग आपको ऑफ़र, हो सकता है इस हफ्ते कोई आपको ऑफ़र की जाए किसी काम की, तो आपको इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहना है, देखना है कि क्या ये इंसान जो है वो रिलायबल भी है या नहीं है, भरोसे के लायक है भी या नहीं है। अब टिप ऑफ द वीक आपके लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, इस हफ्ते कुछ बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग का शुरुआत कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कहीं जाना हो उसका फ़ैसला हो, कुछ भी हो, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पाइसेस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छा, पहला कार्ड रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए पाइसेस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये अगर आपकी कम्युनिकेशन रुकी हुई है अपने पार्टनर से तो इस हफ्ते आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, और अगर रिश्ता भी आते हुए नज़र आ रहा है, रिश्ते वाले लोग, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, हो सकता है आप ख़ुद इनिशिएट करें, बात करें अपने पार्टनर के साथ, चीज़ें क्लियर करें। जब तक मामलात जो हैं, अगर अगला जो पर्सन जो है मामलात
दिल में दबा के बैठा है, सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप भी इनिशिएट कर सकते हैं और उससे मामला जो भी हैं क्लियर करें कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, कमिटमेंट करेगा, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर चलेगा, शादी की ऑफ़र करेगा। ये सारे मामला जो हैं इस हफ़्ते आपको बात करनी है। अगर वो नहीं है बात करने की, नहीं बात करना चाह रहा, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको ख़ुद से जो है ना बातचीत करनी है, ख़ुद से इनिशिएट करना है। 6 ऑफ कप्स है आपके करियर के लिए, और ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको गिल्ट हो रहा है, अब आपको अफसोस हो रहा है कि मैंने ये जॉब क्यों की, मैंने ये काम क्यों किया, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की। मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी जो चीज़ें हैं अब आपके दिमाग में आ रही हैं और गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये काम क्यों किया। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सैड सी फीलिंग हो रही है आपको, एक अफसोस सा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, पछतावा सा हो रहा है आपको कि ये काम मैंने क्यों किया, अपने या मैंने ये डिग्री क्यों ली, या मैंने ये एजुकेशन क्यों ली, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है इसमें मुझे पछतावा करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स है आपके फाइनेंसिस के लिए, ट्रैवलिंग भी है, हो सकता है इस हफ्ते आप कहीं पर ट्रैवल करने जाएं फैमिली के साथ या कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। फिर फाइनेंसिस जो हैं आपके, मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, हो सकता है आपकी मीटिंग्स हों, काम जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है, बातचीत एक दूसरे के साथ नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब पाइसेस के लिए टिप ऑफ द वीक 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पैसों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है, मैं ये हमेशा जब कार्ड आता है तो मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि आप अपनी जो बातें हैं, अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपने काम की बातें हैं, अपने फाइनेंसेस हैं, जो भी हैं, ज़रा थोड़ा सा छुपा के रखा करें। हर किसी के साथ जो है अपनी पर्सनल बातें शेयर मत किया करें, बिल्कुल ऐसे बन जाया करें कि मुझे कुछ पता ही नहीं है या कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए, लोगों की नज़रों से बचाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा अपनी चीज़ों को वो छुपा के रखा करें। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग और इस हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शन 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा आपने देख लिया होगा। और आखिर में जाते जाते बस मैं ये कहूँगी आपको कि कोरोना जो है वो अब तेज़ी से फैल रहा है। शायद पाकिस्तान में इसके क्या मामलात होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है अब दोबारा से ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को। तो आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखना है और अपना भी ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।